और अब आपको बता दें आज की 3 बड़ी खबरें जिस पर हम नजर रखेंगे और आपको कंप्लीट अपडेट्स देंगे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक हुआ है। फायरिंग में पाकिस्तानी सेना के 20 जवान अब तक मारे गए हैं। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के 13 लड़ाकों की भी मौत की खबर आई है। करीब 200 लोग बंधक थे, जिसमें 104 को अभी छुड़ा लिया गया है। इसके अलावा बात होगी यूक्रेन की भी। यूक्रेन ने अमेरिका के 30 दिन के युद्ध विराम के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। प्रस्ताव रूस के पास जाएगा। तमाम डिटेल्स आपको हम बताएंगे आगे। और तीसरी खबर के तहत आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के मॉरिशस दौरे पे हैं। उन्हें वहां मॉरिशस में एक और सम्मान दिया गया। मॉरिशस ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। तो सबसे पहले बात हम पाकिस्तान की करने जा रहे हैं। पाकिस्तान सरकार और सेना के अत्याचारों से तंग आ चुके बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस नाम की ट्रेन को हाईजैक किया गया। इसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने हाईजैक किया है। इस खूनी हाईजैक में बीएलए के लड़ाकों ने 20 पाकिस्तानी फौजियों को मार दिया है। ट्रेन हाईजैक करने वाले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के 16 लड़ाके भी इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। वहीं खबर है कि 200 से ज्यादा लोगों को ट्रेन में बंधक बनाया गया था, जिसमें से करीब 104 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए बीएलए के लड़ाकों को रिहा करने की मांग की है और कहा है, चेतावनी दी है कि अगर उनकी शर्त पूरी नहीं हुई तो अंजाम बुरे होंगे। साथ ही कहा कि अगर किसी तरह का एक्शन लिया गया तो सभी बंधकों को मार दिया जाएगा और कत्लेआम की जिम्मेदार पाकिस्तान सरकार होगी। और आपको लोगों की जो प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रही है वो दिखाते हैं। लोग चीख रहे थे, गाने मार रहे थे, बस कुछ लेट गए। हम भी लेट गए, पूरी ट्रेन में सब लोग लेट गए कि अपनी जान बचे। तो वैसे कुछ फायरिंग हुई, ब्लास्ट हुए। लांचर लगा इसको, इंजन को जा रहे थे, लांचर लगा तो धुआं हो गया। फिर फायरिंग शुरू हो गया। फायरिंग था, फिर लांचर थे, ऐसे धमाके थे कि बस अल्लाह ने बचा दिया। मगर ये है कि हम बुढ़ी को उतारा, सबको उतारा नीचे, बोला उतरो नहीं तो गोलियां मारेंगे। उतर गया नीचे, फिर हमको देखा, बोला बस तुम जाओ। लोग चीख रहे थे, गाने मार रहे थे, बस कुछ लेट गए। और हम सीधे रुक करेंगे। हमारे सहयोगी उमा शंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम डिटेल्स के साथ। उमा, सबसे पहले तो यही बता दें कि इस समय स्टेटस क्या है? देखिए, वहां से ये जानकारी आई है कि ट्रेन अभी भी टनल में ही है और जो पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्स जो है वो वहां पे पहुंचने की कोशिश कर रही है। जरूर ये दावा किया गया है कि ऑपरेशन में 104 बंधकों को छुड़ाया गया है, लेकिन बीएलए की तरफ से जो कल बयान दिया गया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो आम सिविलियंस हैं और जो महिलाएं और बच्चे हैं उनको छोड़ा गया है, खुद ही छोड़ दिया गया। और जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो उस ट्रेन में सवार थे उन्हीं को बंधक बनाया गया है। जो सरकार की तरफ से आंकड़ा दिया गया उसके मुताबिक 104 जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया है उसमें से 58 जो पुरुष हैं, 31 महिलाएं और 15 बच्चे हैं। साथ में ये भी कहा गया है कि क्योंकि बहुत ही दुरूह इलाका है इसलिए वहां पे ऑपरेशन चलाना मुश्किल हो रहा है। एक रिलीफ ट्रेन जो भेजी गई थी वो जो रिहा किए गए या जो छोड़े गए बंधक हैं उनको लेकर क्वेटा पहुंची है। दूसरी तरफ जो तलाल चौधरी हैं जो कि वहां के प्रांतीय आंतरिक मंत्री हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ह्यूमन शील्ड के तौर पे उन जो मुसाफिर हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और उन्होंने इस दावे को, बीएलए के इस दावे को झूठा बताया कि उसने अपनी तरफ से महिलाओं और बच्चों को छोड़ा है। तो एक स्टैंड ऑफ की स्थिति वहां पर बनी हुई है। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्स कोशिश कर रहे हैं कि जो बाकी बचे जो मुसाफिर हैं उनको छुड़ाया जाए। और इस बीच ये भी जानकारी आ रही है कि 16 अटैकर्स जो हैं वो इस ऑपरेशन में मारे गए हैं, जबकि 20 से 30 जो सिक्योरिटी फोर्स के जवान हैं जो ट्रेन पे सवार थे उनके मारे जाने की खबर आई है। और साथ ही साथ ये बीएलए ने ये भी धमकी दी है कि अगर ऑपरेशन किया गया तो वो तमाम बंधकों को मार डालेंगे, जो कि सिक्योरिटी फोर्स और पाकिस्तान जो इंटेलिजेंस के जो अधिकारी जो ट्रेन पे सवार थे उनके बाबत ये धमकी जो है वो दी गई है। जी उमा, हम आपके पास लौटेंगे। उमा, दूसरी खबर को लेकर भी और जानकारी लेना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा हाईजैक कैसे है, ये ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। जाफर एक्सप्रेस क्वेटा से पेशावर रवाना हुई। बलूच आर्मी ने पहले रेलवे ट्रैक को भी उड़ाया, जिसके चलते जाफर एक्सप्रेस डीरेल हो गई।
सीबी के पास बीएलए ने ट्रेन पे हमला किया। बीएलए लड़ाकों ने ट्रेन पर फायरिंग शुरू कर दी और बीएलए लड़ाकों ने ट्रेन को हाईजैक कर लिया। ट्रेन में मौजूद यात्रियों को फिलहाल बंधक बना लिया गया है और ट्रेन में पुलिस, आईएसआई के एजेंट्स मौजूद थे। सभी पाकिस्तानी जवान पंजाब जा रहे थे। तो ये हादसा जो है बेहद गंभीर माना जा रहा है। इसमें 104 लोगों को बंधक बनाया गया था। अब कहा जा रहा है कि उन्हें छोड़ दिया गया है। और अगली खबर का हम रुख करेंगे और ये खबर है रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई, जिसमें एक अहम पड़ाव अब आ गया है। यूक्रेन और अमेरिका 30 दिन के युद्ध विराम के प्रस्ताव को यूक्रेन ने स्वीकार कर लिया है। अमेरिका के इस युद्ध विराम समझौते को दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर बाद में आगे भी बढ़ाया जा सकता है। रियाद में यूक्रेन और अमेरिकी अधिकारियों की मुलाकात के दौरान प्रस्ताव पर सहमति बनी। दोनों देशों के अधिकारियों की मुलाकात के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया गया, जिसमें यूक्रेन की ओर से ये बात कही गई कि वो इस प्रस्ताव का स्वागत करता है और इसमें आगे भी ये भी कहा गया कि अगर मीडिएशन के जरिए आगे भी युद्ध को रोका जा सकता है तो उसे रोका जाएगा। 8 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली और इस बैठक के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अब वो ये प्रस्ताव लेकर रूस के पास जाएंगे और इसका फैसला मॉस्को को करना है। इसके साथ ही अमेरिका यूक्रेन की मदद के साथ खुफिया सूचना साझा करने फिर से शुरू कर देगा, जो ट्रंप ज़ेलेंस्की विवाद के बाद बंद हो गया था। संयुक्त बयान में यह भी कहा गया कि दोनों पक्ष यूक्रेनी खनिजों पर जल्द से जल्द एक समझौता करने पर भी सहमत हुए हैं। रुक करते हैं हमारे संवाददाता उमा का, जो हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं। तो उमा, अब क्या लगता है यूक्रेन के बाद अब रूस के साथ सहमति बन पाएगी अमेरिका की युद्ध विराम के लिए? जी देखिए, ये जो एक सहमति बनी है यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल और अमेरिका के बीच, उसके बाद खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है और खासतौर पे उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे ओवल ऑफिस में जो हुआ था उसके मद्देनजर अगर देखें तो ये वाकई में बहुत बड़ी कामयाबी है। और उन्होंने ये भी कहा कि 1-2 दिनों के भीतर ही रूस के सामने इस प्रस्ताव को रखा जाएगा और अब रूस के गेंद पाले में गेंद है कि वो किस तौर पर इसे आगे लेता है। जो एक सहमति बनी है उसके मुताबिक 30 दिनों का अंतरिम सीज फायर होगा। इस अंतरिम सीज फायर के दौरान जो है वो जो युद्धबंदी हैं, दोनों देशों के प्रिजनर ऑफ वॉर्स हैं, उनको आपस में स्वैप करेंगे, अदला बदली करेंगे। साथ ही जो सिविलियंस बंदी हैं उनको भी छोड़ा जाएगा और साथ में जो यूक्रेन के बच्चे जिनको कि यूक्रेन के मुताबिक अगवा करके रूस ले जाया गया है, रूस की तरफ से उन बच्चों की वापसी भी होगी। तो मोटे तौर पर यूक्रेन की तरफ से जो शर्तें रखी गई थी उसको माना गया है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो शांति स्थापना तभी होगी जब बातचीत होगी और बातचीत तभी होगी जब एक सीज फायर हो। तो अंतरिम सीज फायर की व्यवस्था जो है एक कामयाब कदम के तौर पर देखा जा रहा है और इसके बाद दोनों पक्षों की सहमति होगी तो ये सीज फायर आगे बढ़ेगा, ये भी संयुक्त बयान में कहा गया है। जहां तक मिनरल डील की बात है तो उस पर भी अंतिम सहमति नहीं बनी है, लेकिन जरूर इतना कहा गया है कि अमेरिका और जो यूक्रेन है वो जल्द से जल्द इस सहमति पर पहुंचने की कोशिश करेंगे और इस दिशा में एक समझौता करेंगे। जी उमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी को साझा करने के लिए। और बता दें, औरंगजेब पर दिए गए विवादित बयान के मामले में एसपी नेता अबू आजमी को बड़ी राहत मिली है। कल मुंबई सेशंस कोर्ट ने उन्हें 20,000 रुपए के मुचलके पर अग्रिम जमानत दे दी। साथ ही कोर्ट ने उन्हें आज, कल और 15 मार्च को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच जांच अधिकारी के सामने पेश होने को कहा है और हिदायत दी गई है कि वो सबूतों से छेड़छाड़ ना करे। इस विवादित बयान के मामले में अबू आजमी के खिलाफ मुंबई पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। हम सीधे रुक करेंगे। हमारे संवाददाता पारस दामा हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। पारस, जमानत तो मिल गई है लेकिन शर्तें भी इसके सामने रखी गई हैं। क्या लगता है आपको कि अब ये मामला पॉलिटिकली किस तरीके का ट्विस्ट ले सकता है? क्या ये यहाँ पर विराम लग जाएगा इन बातों को लेकर, या फिर सियासत के नज़रिए से देखें तो खींचतान और भी चलेगी? बिल्कुल अनंत, अगर हम पॉलिटिकल नज़रिए से देखें तो ये केस बेहद ही पेचीदा है, क्योंकि जिस तरीके से अबू आजमी जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं और महाराष्ट्र के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने जिस तरीके से औरंगजेब का समर्थन किया था मामले में और उनकी तारीफ़ की थी, साथ ही साथ ये भी कहा था कि हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ की गई है और गलत हिस्ट्री बताई गई है औरंगजेब के बारे में। वहीं ये भी उन्होंने अपने बयान में कहा था कि औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाए नहीं, बनवाए थे, जिसके बाद बहुत ज़्यादा रोष था और उसके बाद मुंबई
के अलग अलग 2 पुलिस स्टेशनों में इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। वहीं जैसे ही एफआईआर दर्ज कराई गई, अबू आजमी के सुर बदलते हुए नजर आए। वो कभी छत्रपति शिवाजी महाराज की तारीफ करते हुए नजर आए, कहीं छत्रपति संभाजी महाराज की तारीफ करते हुए नजर आए। मगर कल जब सेशन कोर्ट में उन्होंने अंतरिम जमानत के लिए जो अर्जी डाली हुई थी, उस अर्जी को भी कोर्ट ने मंजूर कर लिया, मगर कुछ शर्तों के साथ। इन शर्तों में सबसे पहली शर्त ये थी कि उनको 12, 13 और 15 तारीख को जो इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनके सामने पेश होना पड़ेगा, अपना बयान दर्ज कराना पड़ेगा और इस मामले में जो है वो सहयोग करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर उनको जमानत मिली है तो वो किसी सबूत के साथ इस मामले में छेड़छाड़ ना करे। तो मामले में पेचीदगी बहुत सारी हैं। अब किस तरीके से ये मामला पूरा आगे जाता है वो देखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि लोगों के सेंटीमेंट्स की बात है। महाराष्ट्र में लगातार औरंगजेब को लेकर विवाद बढ़ता रहता है, विवाद आगे चलता रहता है। ऐसे में इस तरीके का बयान एक वरिष्ठ पॉलिटिकल पार्टी के एक नेता की तरफ से आना बड़ा ही दुखद था, और जिसके बाद एफआईआर दर्ज कराई गई और मामला जो है अब जांच के लिए आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पारस आपका इस पूरी जानकारी के लिए।